गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, आपके समक्ष पुनः ऑनलाइन क्लास के लिए प्रस्तुत हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने विपणन प्रबंध की अवधारणा पर चर्चा की। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सामान्य रूप से जो आज का विचार है वह है फिलॉसफी कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक फिलॉसफी कैसे। फिलॉसफी अर्थात सबके अपने अपने विचार, वो विचारों के आधार पर ग्राहकों को सुविधाएं देना, ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना और ग्राहकों की मनोवैज्ञानिक संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए लाभ की अवधारणा इन्वॉल्व करना, जिसके लिए वो सेल्फ ऑटोमेशन एक्टिविटीज, स्पेशलाइजेशन, कंपटीशन और इफिशियंसीज से रिलेटेड एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति की घटनाओं को ध्यान देना और साथ में यह भी देखना कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी पूर्ण हो। तो सामाजिक उत्तरदायित्व की अगर बात करें तो एक व्यवसाय में सामान्य रूप से पहला जो उत्तरदायित्व होता है वो रोजगार देना है। रोजगार उपलब्ध कराना। आप सोचेंगे मार्केटिंग में रोजगार क्यों? अब रोजगार जब नए लोगों को दिया जाएगा, ज्यादा लोगों को पहुंचाया जाएगा, तो वो विज्ञापन भी तो ज्यादा करेंगे, ज्यादा से। जैसे इंश्योरेंस, पहले केवल LIC हुआ करती थी, पर समय के बाद धीरे धीरे जब मार्केट में देखा गया कि लोग इंश्योरेंस बहुत नहीं करा रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर्स भी इन्वॉल्व हुए। उन्होंने ढेर सारे लोगों को फ्रेंचाइजीज दी, बहुत सारा लोगों को, यहाँ तक कि LIC ने भी फिर फ्रेंचाइजीज ज़्यादा की। पहले भी थे उनके पास, लेकिन उसके बाद कंपटीशन हुआ, बहुत सारे अलग अलग प्लान्स इन्वॉल्व किए। उसका उद्देश्य क्या था? मात्र और मात्र मार्केटिंग। लेकिन मार्केटिंग के साथ ही लोगों को रोजगार भी देना। फिर बात करें उत्पादक वस्तुओं की लागत को रिड्यूस करना। वस्तुओं की लागतें रिड्यूस तभी होंगी जब नई टेक्निक, नए तरीके व्यवसाय में इन्वॉल्व किए जाएंगे, और वो सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी तो लोगों को नए सेल्स प्रमोशंस एक्टिविटीज और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड हो जाएंगे। फिर उपभोक्ता संतुष्टि। उपभोक्ता संतुष्टि की बात करते हैं तो इस पे सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम विपणन प्रबंध की विचारधारा को इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें लाभ अवधारणा आती है। वह लाभ अवधारणा उपभोक्ता की संतुष्टि पर बढ़ती है। अगर उपभोक्ता के प्रति व्यवसायिक दायित्व पूर्ण न किए जाएं तो हमारे वो लाभ कम होंगे। इसलिए उपभोक्ता संतुष्टि को सर्वोपरि रूप से माना जाए। फिर सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। आपको जैसे मालूम है, हमारा भारत देश एक से ज्यादा तरह के जियोग्राफिकली सिचुएशन में प्रेजेंटेड है। ऐसी हालत है कि कई दुर्गम स्थान है, कहीं पर बिल्कुल समतल है, कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश एक ही समय पर होती है और उसी समय में अन्य जगह पर ठंडी या गर्मी का सिचुएशन होता है। तो इन सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखकर वस्तुओं की उपलब्धता पूरे भारत में की जा सके, इसके लिए भी वो सबसे बड़ा जो सोशल नीड्स को फुलफिल करना है, उसके लिए डेवलपमेंट प्रोसीजर्स, एक्टिविटीज को भी इन्वॉल्व करेंगे। विपणन अवधारणा को प्रभावित करने वाले तत्व। विपणन अवधारणा को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं, पहला है संचार साधन। मतलब आप न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, टेलेक्स, टेलीप्रिंटर्स और अन्य माध्यम, जैसे मोबाइल्स पर भी आजकल बहुत सारे मैसेज आते हैं। आप नेट चलाते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा तरह के एडवर्टाइजिंग कंटिन्यू आपको फ्लैश आते हैं, नहीं देखना चाह रहे हैं तो भी आते हैं। उनका उद्देश्य केवल और केवल उस कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विसेज के विज्ञापन करना है। फिर उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन मेंटेन करना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसको कहते हैं,
वो ऐसा हो जिससे कस्टमर को ये समझ में आए कि उसको जो भी सुविधाएं मिल रही हैं वो 100% उसके लिए बेनिफिशियल है। वो किसी भी प्रकार का उसे अगर कोई नुकसान होगा तो उसको सिक्योर करने के लिए भी एक्टिविटी हैं। बाजारों का इंटरनेशनलाइजेशन होना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट जब एक से ज़्यादा मार्केट में बेचा जाएगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। फिर तक नई न्यू टेक्नोलॉजीज, नई एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व करना है। उद्देश्य मात्र और मात्र समय अवधि के बदलने के साथ नए ट्रेंड को, नई प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट में लाना है। फिर परिवर्तित बाजार मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के लिए सबसे बड़ा सहायक और हिस्सेदार एक्टिविटी है। इसके माध्यम से हम सबसे ज़्यादा सेल पर टारगेट कर सकते हैं, लाभ अवधारणा को इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे होगा? वो तब होगा जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती, जनसंख्या ज़्यादा होगी कहीं पर, तो वहाँ लोगों के अलग अलग आय स्तर के लोग भी होंगे। जनसंख्या जहाँ कम होगी वहाँ पर लोगों की बचत ज़्यादा होंगी, वो लोग ज़्यादा ग्रोइंग मोड में होंगे, उन लोगों के द्वारा परचेजिंग पावर ज़्यादा अच्छी होगी, तो वहाँ वस्तुएं ज़्यादा बेची जा सकती हैं। फिर बात करते हैं मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की, जो इम्पोर्टेंट है वह नेशनल। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, क्योंकि जब ज़्यादा सेल होंगी, ज़्यादा वस्तुएं बिकेंगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? बिका माल तो टैक्स बढ़ा, टैक्स बढ़ा तो रेवेन्यू किसका बढ़ा? सरकार का बढ़ेगा, जीडीपी लेवल इंक्रीज होगी। फिर रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा। अच्छी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में नए नए टेक्नोलॉजी, नई प्रोडक्ट सर्विसेज इन्वॉल्व की जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि रहन सहन का स्तर ऊंचा। जैसे शुरू में लोग केवल फैन में रहा करते थे, फिर धीरे बड़े फर्राटे, बड़े पंखे आए, पहले सीलिंग फैन आया, टेबल फैन भी रहा, फिर उन्हीं को दीवार पे लटकाने वाली व्यवस्था रखी गई, फिर कूलर आए, फिर एसी का कॉन्सेप्ट आया। तो और एसी में भी 2 स्टार 3 स्टार कन्वर्जन्स की एक्टिविटी इन्वॉल्व हुई। इन सब का उद्देश्य क्या था? आपको बेटर फैसिलिटी देना, न्यूनतम स्थान पर ऑप्टिमम फैसिलिटीज देना। इसके अलावा बाइक्स थी, ये सब लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज कर रही हैं। आपके इंटीरियर डेकोरेटिंग की एक्टिविटीज, वो भी मार्केटिंग का हिस्सा है। फिर अर्थव्यवस्था की बात जब करते हैं तो अर्थव्यवस्थाओं को सामान्य रूप से इम्पॉर्टेंटली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो ऑब्जर्वेशंस के हैं, डिमांड एंड सप्लाई की आवश्यकताओं को, निजी और व्यावसायिक क्षेत्रों में मनमानी जो कीमतें वसूल ली जाती हैं उसको रोकने के लिए भी कोशिश की जाती है। फिर सेवाओं और वस्तुओं के वितरण में सहायक होती है, जो भी सेवाएं और वस्तुएं हैं। फिर कम्युनिकेशंस में हेल्पफुल हो जाती है, आसानी से जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। फिर उपभोक्ताओं को सबसे बड़ा इससे फ़ायदा होता है ग्राहक सेवा, यानी आफ्टर सेल्स सर्विसेज की बात करें, मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ के माध्यम से ज़्यादा सुविधाएं मिल जाती हैं। फिर बात करें आय प्राप्त करने में, जब ज़्यादा प्रोडक्ट, ज़्यादा डिपार्टमेंट, ज़्यादा यूनिट्स सेल होंगी तो वहाँ पर लोगों को अधिकतम लाभ अर्जन की व्यवस्थाएं भी इन्वॉल्व होंगी, है ना। इस तरह से एक्टिविटीज़ की जा सकती। मॉडर्न मोड में जो मॉडर्न ट्रेंड है विकासशील देशों में, वहाँ पर भी मॉडर्न कॉन्सेप्टिंग इन्वॉल्व करनी है तो उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? निर्यात में वृद्धि की जाएगी। निर्यात में वृद्धि होगी तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं नए मार्केट में नए विचारकों के, ये नए कंपटीटर्स के सामने रखा जाएगा, तो वहाँ पर नई क्वालिटी, नई सर्विसेज इन्वॉल्व की जाएंगी। फिर औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं आप, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो नई इंडस्ट्री, नए प्रोडक्ट्स, नए कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे। फिर उत्पादन, जब ज़्यादा डिमांड होगी तो सीधी सी बात है उत्पादन लागत कम होगी, और उत्पादन लागत इसलिए कम नहीं हो रही है कि डिमांड बढ़ रही, उसकी मार्केटिंग ऐसी हुई
कि लोग उस वस्तु को आगे बढ़कर लेना चाह रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर इसको नहीं लेंगे तो इनके बगैर उनकी जीवन या लाइफ स्टाइल अधूरी है। इसके लिए वो परचेस करना शुरू करते हैं। फिर रोजगार सुविधाएं भी हो जाएंगी। जब ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे, ज़्यादा मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व की जाएंगी, तो संस्था को अधिक से अधिक लाभ की अवधारणा और साथ में ढेर सारे रोजगार मिलेंगे। थैंक यू।